हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। अभी तक हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीख लिया है। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपडेट रहिए। जो भी वीडियोस चैनल पर डाली जाती हैं उन्हें टाइम टू टाइम देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। मेरा नाम दिगंबर है, चलते हैं। एलसीएम स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो टर्म होती है टर्म के अंदर ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई होती है। देखते हैं क्या होता है एलसीएम। लोएस्ट, सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो गिवन नंबर में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिले। जैसे 2 × 8 = 16, 2 8 16। तो 16 यहाँ पर 2 और 8 दोनों का मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। जो आप टाइम्स टेबल करते हैं, यानी कि जो आप टेबल्स करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 9 1 9, 9 5 45, इस तरह से जितनी भी टेबल्स हैं ये सारे मल्टीपल्स के बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। आपने इसका मतलब पहले से ही मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं वो सीख लिया है। बस क्या था, आपको पता चलने की जरूरत है। जो टेबल्स होती हैं ये सारे मल्टीपल्स आपने पहले से सीख चुके हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 10 का 5th मल्टीपल क्या होगा, 10 5 50, तो 10 का 5th मल्टीपल 50 होगा। कितना आसान है स्टूडेंट्स। 10 का 10th मल्टीपल 10 × 10 = 100। समझ में आ गया ना मल्टीपल क्या होता है। चलिए देखते हैं तो एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। एलसीएम, लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, और मल्टीपल अभी जो समझा दिया था, जो गिवन नंबर्स को कुछ मल्टीप्लाई करने से आता हो, वो मल्टीपल है। स्टूडेंट्स, और ज्यादा डिटेल में एलसीएम की जो डेफिनेशन है, यानी कि ये लोएस्ट क्यों कहा, मल्टीपल, कॉमन, ये सब चीजें जैसे हमने एचसीएफ में देखा था, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पहले मेथड के साथ में, जिस मेथड से एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। तो देखते हैं, पहला मेथड है लिस्टिंग द मल्टीपल्स। यानी कि आप क्या करते हो, जो भी आपको गिवन नंबर्स होंगे आप उनके मल्टीपल्स को लिस्ट कर लेते हैं। आसान है। जैसे मैंने कहा 8 और 12, भाई 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो आपको करना क्या है, 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, इस तरह से। और 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 12 1 12, 12 2 24, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे कैसे होता है 8 और 12। तो स्टूडेंट्स, हम 8 और 12 के मल्टीपल सब लिख रहे हैं। कैसे, बोलते जाइए मेरे साथ, बोलिए स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह से बोलना है। जितना आप बोलेंगे उतना आपको अच्छे से लर्न होगा। आगे लिख लेते हैं, 8 5 40, 8 6 48। और एक चीज का ध्यान रखना, आप कितने भी आगे तक मल्टीपल्स लिखते जा सकते हैं। आप ये नहीं सोचना कि हम पूरे 10 तक लिखेंगे ही लिखेंगे। आपको अंदाजे से कुछ मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कितने भी मल्टीपल हम आगे तक लिख सकते हैं। मल्टीपल्स को काउंट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी बड़ा मल्टीपल भी लिख सकते हैं। मैं देखिए 8 को 200 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 8 × 200, तो ये कितना बड़ा मल्टीपल हो गया। और बड़ा भी हो सकता है, 1000 से भी कर सकते हैं, 1 लाख से भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है कि ये ही सबसे बड़ा मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब 12 के मल्टीपल्स देखते हैं। बोलना है, शाबाश। 12 3 12 4 वेरी गुड,
12 5 इस तरह से, और इसके आगे के मल्टीपल्स भी होंगे। तो हम सारे मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अंदाजे से फर्स्ट 4 या 5 मल्टीपल्स लिखने होते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है एलसीएम क्या निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमने पहला स्टेप, पहला वर्ड हमने देखा, इसमें भी 3 वर्ड थे, HCF की तरह इसमें भी 3 वर्ड हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने HCF निकाला था, सबसे पहले फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया था, यानी कि जितने भी उसके फैक्टर थे वो लिखे थे। इसी तरह से एलसीएम निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिख लिए, यस मल्टीपल्स। तो हमने मल्टीपल्स को लिख लिया है। हमने देखा मल्टीपल, 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, आगे भी बहुत सारे होंगे। इसी तरह से 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32, 40, 48। अब स्टूडेंट्स हमारा दूसरा स्टेप आता है कॉमन, यस और नो, मल्टीपल हो गया, इसके बाद कॉमन ढूंढना है, हमें यही करना होता है ना, कॉमन ढूंढिए। HCF में भी यही किया था, कॉमन ढूंढिए दोनों जगह। कॉमन देखिए क्या है, 8 यहां नहीं है, 16 नहीं है, 24 यस यहां भी है, 24 यहां भी है, कॉमन मल्टीपल है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 32 यहां पर नहीं है, 40 यहां नहीं है, नेक्स्ट 48 यस यहां भी है और यहां भी है। स्टूडेंट्स हमने देखा कॉमन, पहले हमने मल्टीपल्स नोट डाउन किए, मल्टीपल्स लिखे थे सारे, इसके बाद हमने कॉमन ढूंढा। हमने देखा 8 और 12 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन है। 8 के मल्टीपल में 24 एंड 48 दोनों जगह कॉमन है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स लोएस्ट। लोएस्ट आपको पता है क्या होता है, लोएस्ट होता है स्टूडेंट्स छोटा। हमने अभी तक 2 कॉमन मल्टीपल्स देखे हैं, आगे भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है स्टूडेंट्स, हमें ढूंढना है लोएस्ट, सबसे छोटा। तो आप बता सकते हैं 24, 48। नेक्स्ट जो मल्टीपल्स होंगे वो इनसे भी बड़े होंगे, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, मतलब एलसीएम क्या है 24, क्योंकि यही सबसे छोटा मल्टीपल है, दोनों का है जो कॉमन है। सो स्टूडेंट्स 8 और 12 का एलसीएम हमारा निकलता है 24। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान है। आपने एलसीएम निकालने का फर्स्ट मेथड सीख लिया है। कौन सा मेथड है, लिस्टिंग द मल्टीपल्स। आपने अभी क्या किया है, जो भी मल्टीपल थे उस नंबर के एटलीस्ट शुरुआत के 4, 5, 6 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 5, 6 मल्टीपल लिखे दोनों नंबर्स के, फिर देखा दोनों में कॉमन कौन सा है, और जो कॉमन आते हैं उनमें सबसे छोटा यानी कि सबसे लोएस्ट कौन सा है उसको हमने एलसीएम कह दिया। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आपका समझ में आ गया।